राधे राधे, जय श्री राम। कनेक्ट विद कर्मा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखते हैं कि प्रेम विवाह का योग कैसे देखते हैं अपनी कुंडली से। तो प्रेम विवाह के लिए सबसे पहले तो जातक की कुंडली हमको देखनी होती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एक दिया नाम की लड़की की कुंडली आई थी। तो उनको जब मैंने मैरिज के लिए बताया, देन आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ में वो उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट आया। तो उन्होंने नेक्स्ट अपने बेटे की भी कुंडली मुझे एनालिसिस के लिए दी। चलिए अपन उस टॉपिक पे चलते हैं कि कुंडली के पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी से जातक के प्रेम संबंध को देखा जाता है। ठीक, प्रेम संबंध की अस्थाई सफलता और जो विवाह संबंध में बदलने की जो एक प्रक्रिया है ना, वो आपके पंचमेश और सप्तमेश का भी संबंध होना आवश्यक है। आपकी कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश का कोई ना कोई संबंध होना आवश्यक है, क्योंकि वो विवाह बहुत अच्छा चलता है। यदि पंचमेश और सप्तमेश किसी भी संबंध, किसी भी तरह से कोई भी संबंध हो जाए या किसी भी तरह से उनकी दृष्टि पड़ जाए या उनके साथ आके बैठ जाए, तो लव मैरिज का योग बनता है। लव मैरिज की जैसे पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी का सही भाव में पड़ा होना भी अनिवार्य है। कई बार क्या होता है कि हमारे पंचम या सप्तम हाउस में कई बार राहु बैठ जाएंगे, केतु शनि की दशा चलती है ना, और इनकी दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी जाती, तो वहाँ पे ये खंडित भी हो जाते हैं। यदि कुंडली के पंचमेश या सप्तमेश आपके जो आपका पंचम भाव है और जो सप्तम भाव है, अगर वो बलहीन हो गया, जो अशुभ या बुरे भाव में हो, तो प्रेम विवाह सफल नहीं होता। इस अवस्था में उस प्रेम विवाह सफल नहीं होगा। यदि कुंडली के पंचमेश और सप्तमेश की युति, मतलब युति कुंडली के तीसरे, छठे, 12वें भाव में है या गलत भाव में बैठकर दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो लव मैरिज सफल नहीं होता। कई बार ऐसी स्थिति देखी जाती है कि सप्तमेश या पंचमेश की दृष्टि तो आपस में पड़ती है, तो उस स्थिति में आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन वो शादी सफल नहीं होती है, वो शादी रुकती नहीं है। तो लव मैरिज को योग तो बन जाते हैं, क्योंकि पंचमेश और सप्तमेश का संबंध हो जाता है। लेकिन जब प्रेम विवाह के लिए दोनों जातक प्रयास करते हैं तो उन्हें सफलता नहीं मिलती, प्रेम विवाह सफल ही नहीं हो पाता। यदि ऐसे में परिवार में लड़ाई झगड़ा और समस्याएं बहुत आती हैं। जैसा कि आजकल बहुत आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार लव मैरिज तो कर लेते हैं पार्टनर से, तो वो 1-2 महीने कई बार विच्छेद रहता है। कई बार तो ऐसी स्थिति रहती है कि लाइफ टाइम चल जाती हैं। ये पहले की बात थी, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। और दूसरी चीज़, प्रेम विवाह तभी सफल होता है जब पंचमेश और सप्तमेश दोनों ही अच्छे भाव में विराजमान हों। इनमें से कोई भी ग्रह नीच राशि में नहीं होना चाहिए और सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए। कई बार जो एक विडो योग होता है, विधवा योग होता है, उसमें कई बार ऐसा होता है ना कि आपका सूर्य अस्त हो जाता है। शादी के पहले सूर्य आपका पिता, ठीक, इस शादी के बाद सूर्य ही आपके पति का रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि वो आपका पालन करता है। आज की स्थिति में लोग ये भी देखते हैं कि भाई कैसे हो जाएगा, हम भी सक्षम हैं। नो, जो ग्रह दशाएं हैं वो तो हैं, उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक, तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं या फिर आप मुझसे एनालिसिस करवा सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। और मेरे इंस्टा का जो अकाउंट है उसका नाम है एस्ट्रोमी, आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब कीजिए और डेली कुछ ना कुछ अपडेट वहाँ पे आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक है, जय श्री राम, श्री राधे।